Hello dear bankers, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो CAIB MCQ सीरीज में आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके पेपर 1 एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल डी और क्लास नंबर 6 के साथ। सो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और आई होप आप सभी को समझ में भी आते जा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम भी आपको दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, व्हाट इज द न्यू रेगुलेटरी मिनिमम नेट ओन फंड फॉर NBFC ICC NBFC MFI NBFC फैक्टर अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन, यानी SBR स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत ICC MFI और फैक्टर्स वाली जो भी NBFCs हैं उनके लिए नेट ओन फंड का मिनिमम रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला लिखा है 2 करोड़, दूसरा लिखा है 5 करोड़ बाय मार्च 31 2025 एंड 10 करोड़ बाय मार्च 2027। ठीक है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, 10 करोड़ लिखा है नो चेंजेस इन द रेगुलेटरी मिनिमम NOF। तो यहां पे देखो आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हैं, दूसरा और तीसरा। क्यों सही है पहले ये भी समझ लीजिए। रीजन है, आपकी किताब में साफ साफ बताया गया है। क्या बताया गया है कि नेट ऑन फंड की जब हम बात करेंगे तो रेगुलेटरी मिनिमम नेट ऑन फंड फॉर द NBFCs ICC NBFCs MFI और NBFCs फैक्टर सेल बी इंक्रीज टू 10 करोड़। तो इनका कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए। तो पहला तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कैसे होगा, तो इसके लिए भी रोड मैप दिया गया है, रोड मैप यहां पर प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है, NBFC ICC की अगर हम बात करें तो करंट NOF 2 करोड़ है, इसे मार्च 31 2025 तक 5 करोड़ होना है और बाय मार्च 31 2027 तक 10 करोड़ होना है। ठीक, अब NBFCs MFI की अगर हम बात करें तो इनका करंट NOF 5 करोड़ है, फिर इसको मार्च 2025 तक 7 करोड़ और फिर लास्ट में 10 करोड़। इसके बाद NBFCs फैक्टर की बात करें तो इनका करंट NOF 5 करोड़ है ना, और इसको भी 7 करोड़ और फिर 10 करोड़ होना है। तो लास्ट में होना सबका 10 करोड़ है ना। और बस एक NBFCs ICC के लिए एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दिया गया कि बाय मार्च 31 2025 5 करोड़ होना है। तो ये आपका स्टेटमेंट और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द CCO बी ट्रांसफर्ड और रिमूव्ड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टेन्योर। किस सर्कमस्टांसेस में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को या तो ट्रांसफर किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है उसका टेन्योर कंप्लीट किए बिना। ठीक है दोस्तों, सो इनका कहना है कि फॉर एनी रीजन डीम्ड फिट बाय द सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी रीजन जो फिट लग रहा है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड एंड बोर्ड कमिटी। सबसे करेक्ट आंसर यही है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है इनको ट्रांसफर या रिमूव करने का, तो एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल लेना होगा पहले बोर्ड का या बोर्ड कमिटी का, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड और रिमूव्ड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टेन्योर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनेंगे विद द एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा बोर्ड और बोर्ड कमिटी से, फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द एसेट साइज लिमिट फॉर NBFCs इन द बेस लेयर। तो NBFCs आपने देखा 4 लेयर में होती हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, तो टॉप लेयर में तो अभी कोई नहीं है। तो बेस लेयर का एसेट साइज लेस देन 1000 करोड़ होता है, मोर देन 1000 करोड़ होता है, एग्जैक्टली 1000 करोड़ होना चाहिए, या नो स्पेसिफिक लिमिट। तो देखो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, लेस देन 1000 करोड़। तो जो बेस लेयर की NBFCs हैं उनका जो एसेट साइज है वो लेस देन 1000 करोड़ होना चाहिए। तो बेस लेयर को हम समझ लेते हैं। बेस लेयर कंपनीज बेस लेयर्स कंप्राइजेस नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs यानी NBFCs ND विद द एसेट साइज ऑफ रुपीज 1000 करोड़। NBFCs अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। NBFCs P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है NBFCs अकाउंट एग्रीगेटर का काम कर रही हैं,
नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल कंपनीज यानी NOFHC और NBFCs नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, इनको सभी को किस में रखा गया है? बेस लेयर में। किस में रखा गया है? बेस लेयर में। और एसेट साइज 1000 करोड़ तक होना चाहिए, यानी लेस देन 1000 करोड़। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सीलिंग ऑन IPO फंडिंग इंट्रोड्यूस्ड अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर NBFCs? यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत अगर कोई NBFCs फंडिंग करता है IPO के लिए तो कितने तक की फंडिंग कर सकता है, यह पूछा गया है। ₹1 करोड़ पर बोरोवर फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्रिप्शन to the initial public offering. No ceiling has been introduced for the IPO funding. 50 lakh per borrower for all type of loan, and NBFCs can set their own limit without any regulatory ceiling. अब देखो, अगर कोई भी NBFCs IPO के लिए फंडिंग कर रहा है तो 1 करोड़ रुपए पर बोरोवर तक फाइनेंस कर सकता है सब्सक्रिप्शन के लिए IPO के। ठीक है दोस्तों। तो सीलिंग ऑन IPO फंडिंग की जब हम बात करेंगे, देयर शैल बी अ सीलिंग, एक लिमिट दी गई है और वो लिमिट है 1 करोड़ पर बोरोवर फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्रिप्शन टू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। NBFCs कैन फिक्स मोर कंजर्वेटिव लिमिट। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन लिमिट फॉर NBFCs विद रिगार्ड टू सिंगल बोरोवर पार्टी एंड सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर पार्टीज? तो देखो सिंपल है। सिंगल बोरोवर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, 25% का कंसंट्रेशन है, और ग्रुप के लिए कितना है? 40% का। कितना है? 40% का कंसंट्रेशन है। तो 20 फॉर सिंगल, 30 गलत है। 25 फॉर सिंगल बोरोवर पार्टी एंड 40% फॉर सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर सही है। 30% गलत है और 35% भी गलत है। तो आपका यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा 25% फॉर सिंगल बोरोवर पार्टी एंड 40% फॉर अ सिंगल ग्रुप बोरोवर एंड पार्टी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पे बताया भी गया है, एग्जिस्टिंग लिमिट एज अ परसेंटेज ऑफ ओन फंड। तो सिंगल बोरोवर पार्टी के लिए लेंडिंग में 15% है, लेंडिंग में कितना है? 15%। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में करंट का कितना है? 15%। तो टोटल 25% हो रहा। और सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर के लिए 25% लेंडिंग, 25% इन्वेस्टमेंट, और टोटल आप 40% से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर इंडिविजुअल दे रहे तो 25-25 और लेंडिंग कर रहे तो 15-15, बट जो ओवरऑल है वो 25 और 40 ये करंट का है। अब रिवाइज्ड लिमिट क्या की गई है ऑफ द टीयर 1 कैपिटल? तो सिंगल बोरोवर पार्टी के लिए 25% कर दी गई है रिवाइज, और सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर के लिए 40% कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो आंसर आपका 25 और 40 करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, CAIB क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। और जो दोस्त अपने एग्जाम के टाइम पे कंप्लीट कंपलसरी पेपर की प्रिपरेशन एक नजर पूरा करना चाहते हैं तो वो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और क्रैश कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, लीस्ट प्राइस 1499 में। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला क्वेश्चन, within how many months from the date of advice regarding classification as NBFC's upper layer, the board shall ensure that the stipulation prescribed for the NBFC's upper layer are adhered to? क्वेश्चन क्या कहता है कि विद हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ एडवाइस, जिस दिन बताया गया है या एडवाइस दी गई है, क्लासिफिकेशन एज एन NBFC's अपर लेयर, किसी भी NBFC's को अपर लेयर में लाया गया। ठीक। So vote shall ensure that stipulation prescribed for the NBFC's upper layer are adhered to। अब उस कंपनी के बोर्ड को अपर लेयर के अनुसार जो अपने प्रोसेस सेट करने वो कितने दिन में सेट करने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे पहला लिखा है 18 मंथ्स, दूसरा लिखा है 24 मंथ, तीसरा 36 मंथ, चौथा है 6 मंथ। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहां पे देखो आपको पढ़ाया भी गया था, क्या पढ़ाया गया था कि 24 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 24 महीने के अंदर बोर्ड को स्टिपुलेट करना होगा अपर लेयर के रिगार्डिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, द बोर्ड शेल इंश्योर दैट स्टिपुलेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द NBFC's अपर लेयर आर adhered to within a maximum time period of 24 months from the date of advice regarding classification as NBFC's upper layer from the Reserve Bank। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर फॉर अपॉइंटिंग ऑफ अ CCO इन NBFCs? देखो याद रखिएगा, चाहे बैंक में अपॉइंट करना हो और चाहे NBFCs में अपॉइंट करना हो, एक पॉइंट तो सेम है, क्या
कि मिनिमम टेन्योर के लिए जो आप अपॉइंट करेंगे सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, वो होगा 3 इयर्स। कितना होगा? 3 इयर्स, ठीक है। बट एनबीएफसीज में आप 2 ईयर और बढ़ा सकते हैं, 2 ईयर और ऐड कर सकते हैं। तो नॉट लेस देन 2 ईयर गलत है, नॉट लेस देन 3 ईयर इज द करेक्ट आंसर। यहां पे अभी करेक्ट इतना है, विद सर्टेन एक्सपेक्टेशंस अलाइंग फॉर रिडक्शन टू द 2 ईयर्स विद अप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। तो आप यहां पे इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 साल तक, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग है तो। ये करेक्ट आंसर है। सो सीसीओ shall be appointed for a minimum fixed tenure of not less than 3 year थ्रू द एक्सेप्शनल केसेस। अगर एक्सेप्शनल केस आता है तो आप इनके टेन्योर को 2 ईयर तक क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सक्सेशन प्लानिंग एप्रोप्रिएट होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल फॉर द एनबीएफसीज अपर लेयर अंडर एसबीआर। तो जितने भी एनबीएफसीज ऐसे हैं जो अपर लेयर में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? अपर लेयर में एनबीएफसीज आ रहे हैं। सो स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का कितना प्रतिशत उनको एज अ रिस्क वेटेड एसेट्स का मेंटेन करना होगा एज अ कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। कॉमन इक्विटी टीयर 1, तो एटलीस्ट 6% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, एटलीस्ट 7% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, एटलीस्ट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स और एटलीस्ट 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर आपको 8%, सॉरी डी, एटलीस्ट 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स आपको मेंटेन करना होगा कॉमन इक्विटी टीयर 1। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द एडिशनल रेगुलेटरी चेंजेस अंडर एसबीआर एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज रिक्वायर्ड देम टू मेंटेन कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल of at least 9% of risk weighted assets in order to enhance the quality of regulatory capital requirement। तो आप सभी के लिए दोस्तों दिवाली स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, 60% का ऑफ आपको महापैक और लाइव बैचेस पर मिल रहा है और ये 27 तारीख तक वैलिड रहेगा। तो 6 मंथ का महापैक आप 2999 में, 12 मंथ का महापैक 4599 में और 24 मंथ का महापैक 6599 में आप अवेल कर सकते हैं। CAIB महापैक में आपको कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर दोनों पढ़ने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है CAIB प्रिपरेशन के लिए। तो यहां पर आपको अतिरिक्त सेवाओं के तौर पर मल्टीपल बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स और 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ क्रैश कोर्स विद द टेस्ट सीरीज आपको इस समय मिल रहा है लिस्ट प्राइस 1499 में, ठीक है दोस्तों। आरबीआई की तैयारी जो दोस्त कर रहे हैं वो आरबीआई समरथ बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं। फेज 1 फेज 2 के लिए लीस्ट प्राइस में आपको ये बैच मिल जाता है। और अगर हम बात करें JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक की, तो ये आपको हमारे PW स्टोर और Amazon फ्लिपकार्ट से मिलती हैं, बट ये JAIB की बुक है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल।